हेलो स्टूडेंट्स। आज अपना लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन इन सेंटर, एक सेंटर एंड 9 पॉइंट सेंटर। प्रॉब्लम्स ऑन इन सेंटर, एक सेंटर एंड 9 पॉइंट सेंटर। इसकी थ्योरी, कंसेप्ट्स, फॉर्मूलाज सभी हमने मेरे ख्याल से फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर में इसके सारे कंसेप्ट्स और फॉर्मूले मैंने आपको बोले हैं, और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपको समझा के लिए। तो चलो चलते हैं, वो सारी concepts and formulae we will apply to solve the problems. So this is my first problem, in which I have given the midpoints of the sides of triangle ABC, whose coordinates are 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 0 and 0, 1 by 2, and I have to find the coordinates of in center of the triangle. So formula to find the in center of the triangle, इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बोला है, हाउ टू फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें ट्रायंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम होना चाहिए। तो हमें वर्टाइसेस ऑफ द मिड पॉइंट्स दिए हैं 1 by 2, 0, 0, 1 by 2 and 1 by 2, 1 by 2. These are the midpoints of the sides of the triangle ABC। लेकिन हम मिड पॉइंट्स यूज करके इन सेंटर नहीं निकाल सकते। वी हैव टू फाइंड द vertices of the triangle. So if 1 by 2 is the 1 by 2, 0 is midpoint of one side, its vertex should be 1, 0. Its one vertex should be 1, 0. इतना ही डिस्टेंस आगे आने का है। और 1 by 2 is the midpoint of 1, 0 and 0, 1। तो ऐसी ही साइड होगी ट्रायंगल की। So 1 by 2 is the midpoint of 1, 0 and 0, 1. 0, 1 by 2 is midpoint of, सपोज इसको B कंसिडर करते हैं और A पॉइंट C कंसिडर करते हैं। तो अब ये तीन मिड पॉइंट हमें मिल जाते हैं। अलग से मैं ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ करता हूँ। So I have the vertex A has coordinates 0, 1, vertex B has 0, 0 origin, and vertex C has coordinates 1, 0. So to find the in center, we must know the length of the sides of the triangle. ट्रायंगल के साइड की लेंथ हमें मालूम होनी चाहिए। तो BC
जो लेंथ है साइड है उस BC के लेंथ को हम A से डिनोट करते हैं. लेंथ ऑफ AC इज B एंड लेंथ ऑफ AB इज C. तो हम अगर BC की डिस्टेंस देखते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला तो AC विल बी 1, BC विल बी 1, A इक्वल टू 1, लेंथ ऑफ AC 0 1 और 1 0 का डिस्टेंस होगा रूट ऑफ 1 + 1 √2 and distance between A and B will be also 1. Let this vertex is x1, y1. This vertex is x2, y2 and C vertex is x3, y3. अब चलते हैं फॉर्मूला टू फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. So formula to find the in center of the triangle is formula to find the in center of the triangle is what is the x coordinate of in center. फॉर्मूला ऐसा है स्टूडेंट्स, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c और y कोऑर्डिनेट है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c. तो इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की है. तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये वैल्यूज हमें मालूम है, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो हियर x1 y1 इज 0, 1, x1 y1 इज 0, 1. तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. ax1 इज 1, ऊपर x1 0 है तो a इंटू x1 विल बी 0, b इंटू x2 दैट इज ऑल्सो 0, c इंटू x3 1 इंटू 1 1, a plus b plus c upon 1 plus 1 plus √2 that will be 2 plus √2. Now ay1, so 1 into y1 is 1 plus b y2 is 0, c y3 is 0, a plus b plus c सेम ही होगा 2 plus √2. तो इस तरह से हमें इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. So in center of this triangle has coordinates. इसका x कोऑर्डिनेट मिलेगा 1/2 plus √2, y coordinate will be same 1/2 plus √2. So therefore in center of the triangle ABC has coordinates 1/2 √2, 1/2 √2. तो स्टूडेंट्स आप फॉर्मूला फॉर इन सेंटर अच्छी तरह से ध्यान में रखें. फॉर्मूला फॉर इन सेंटर इज ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय a plus b plus c and y coordinate ay1 plus by2 plus cy3. So this was the first problem of in center. नेक्स्ट सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2. सेकंड क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल PQR के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0 0 1 0 एंड 1/2 3√3/2. पूछा है सेंटर ऑफ द सर्कल फॉर विच द लाइन्स PQ, QR, RP आर टेंजेंट्स.
तो हमें ऐसे सर्कल का सेंटर चाहिए कि जिसके टेंजेंट्स इस ट्रायंगल की साइड्स हो। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें ऐसा ट्रायंगल चाहिए, ऐसा सेंटर सर्कल चाहिए कि वो सर्कल के टेंजेंट्स इस ट्रायंगल के साइड्स हो। सो एक्चुअल में पूछा क्या है? तो इफ दिस आई हैव द ट्रायंगल PQR, तो इन तीनों साइड्स को टच होने वाला एक ही सर्कल होता है, एंड दैट सर्कल इज नथिंग बट इन सर्कल। इन सर्कल ऐसा सर्कल है जिसको ट्रायंगल के तीनों साइड्स टच होते हैं यानी टेंजेंट से, और उसका जो सेंटर होता है वो नथिंग बट इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें इन सेंटर ही पूछा है, लेकिन पूछने का ढंग अलग है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इन सेंटर ही पूछा है। तो एज पर फॉर्मूला वी कंसिडर द ट्रायंगल ABC। PQR को रिप्लेस कर देते हैं ABC, क्योंकि फॉर्मूला में हमने ABC लिया था। A के कोऑर्डिनेट्स 0 0, A के कोऑर्डिनेट्स 0 0, B के कोऑर्डिनेट्स 1 0, और C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1/2 √3/2। अब BC की लेंथ निकालेंगे। BC की लेंथ है A, AC की लेंथ है B, AB की लेंथ है C। So we'll find the length of the sides of the triangle by using distance formula. By using distance formula. So A is length of BC, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, 0 माइनस √3/2 माइनस √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4, सो 4/4 1 आ जाएगा। So A is 1, and this point A has coordinates x1. Now we'll find the length of B. Length of B is nothing but the length of AC. So that will be square root of 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, and this is also 3/4, इसकी लेंथ भी 1 है। Now C is the length of AB, square root of 1 plus 0, तो AB 1 है। इसका मतलब ट्रायंगल तो इक्विलैटरल है। ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का इन सेंटर पूछा है, तो इन सेंटर और सेंट्रोइड सेम ही होता है, हम सेंट्रोइड ही बोल देते हैं। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल इन सेंटर, सर्कम सेंटर, अर्थो सेंटर, सेंट्रोइड कोइंसाइड होते हैं। तो इसका इन सेंटर हमें चाहिए, लेकिन इन सेंटर और सेंट्रोइड सेम ही होगा। तो फॉर्मूला ऑफ सेंट्रोइड इज इजी। इन सेंटर के फॉर्मूले से सेंट्रोइड का फॉर्मूला इजी है। तो चलो चलती है, सेंट्रोइड ही बोल देते हैं, वही उसका इन सेंटर होगा। x1 plus x2 plus x3/3, 0 plus 1 plus 1/2. So it will be 1 plus 1/2/3, 0 plus 0 plus √3/2/3। सो इसका जो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे
that in center will have coordinates 2 plus 1 3/6 यानी 1/2 और ए होगा √3/2 into 3, so it will be 1/2 √3. So this is the centroid, means circumcenter of this triangle. So 1/2 1/2 √3. ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, थर्ड प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में इन ट्रायंगल एबीसी क्वेश्चन नंबर 3, in triangle ABC, I is in center, AI cuts BC at D. In triangle ABC, in triangle ABC, I is in center, AI होगा एंगल बाय सेक्टर। अगर I in center होगा तो AI is angle bisector of angle A, cuts BC at point D. B point has coordinates -1, 2. C point has coordinates 9, 7. Length of AB is 14. Length of AC is 21. We have to find the coordinates of point D. तो ये एंगल बाय सेक्टर की प्रॉपर्टी मैंने इन सेंटर जब आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। अगर AD एंगल बाय सेक्टर है एंगल ए का, तो D डिवाइड्स BC इन द रेशियो। D डिवाइड्स BC इन द रेशो। आप वो लेक्चर फिर से देखो, रिवाइज करो अगर आपके ध्यान में नहीं है कंसेप्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। इफ AD is angle bisector of angle A, then D divides BC in the ratio of remaining two sides. So in the ratio of remaining two sides यानी AB is to AC, तो AB is to AC का रेशो आएगा 14:21, तो O रेशो होगा 2:3। तो हमें B और C के कोऑर्डिनेट्स तो मालूम है, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज करके हमें D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। तो ये रेशो हो गया 2:3। तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज करेंगे, mx2 plus nx1 by m plus n, 2 into 9, 81 minus 3 by m plus n होगा 5, my2 होगा 14 प्लस ny1 होगा 6 अपॉन m plus n होगा 5। So the answer is 15/5 3, 20/5 4. So 3, 4 are the coordinates of point D. तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें। If AD is angle bisector, then D divides BC in the ratio AB is to AC. Very important point. चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4, इस क्वेश्चन में दिया है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी की लेंथ दी है। सो आई हैव दिस ट्रायंगल एबीसी,
and length of the sides are given. BC है 5, AC है 4, AB है 3, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स 0, 0 and the bisector of internal angle A meets BC at D. एंगल A का बाइसेक्टर BC को D पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 12/7, 12/7 और हमें पूछा है इन सेंटर। तो इन सेंटर तो इस एंगल बाइसेक्टर पे ही होगा। इसकी भी कंसेप्ट मैंने आपको अच्छी तरह से समझाई है। अगर I इन सेंटर है ट्रायंगल ABC का, तो इन सेंटर उस एंगल बाइसेक्टर को किस रेशो में डिवाइड करता है? I डिवाइड्स AD। AD एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए इन द रेशो in center I divides angle bisector AD in the ratio AB plus AC is to BC। तो ये रेशो क्या होगा? AB प्लस AC है 7 is to BC, यानी रेशो होगा 7:5। तो बस इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज करना है, बाकी कुछ नहीं। So A is 0, 0, I in center, D point has coordinates 12/7, 12/7 and this in center I divides CD internally in the ratio 7:5। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे mx2 ये 7 इंटू ये 12/7 होगा, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 12 my2 ये 5 इंटू ये 0 होगा, तो 0/m+n 12 होगा। अगेन दिस 7 इंटू 12/7, तो ये भी 12/12 आ जाएगा। तो इन सेंटर इज 1,1। ऑप्शन में देखते हैं 1,1 है या नहीं है। तो इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 1, ओके। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। जिसको कंसेप्ट याद है वही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अगर कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन की मालूम नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है, लेकिन आपको कंसेप्ट याद होनी चाहिए। वेरी नाइस प्रॉब्लम। तो एक ट्रायंगल ABC है, उसके इन सेंटर और एक सेंटर दिए हैं। दिस इज द ट्रायंगल ABC। वेरी नाइस प्रॉब्लम। कंसेप्ट मैंने आपको ये पहले ही समझाई। मैंने सारी कंसेप्ट्स और फॉर्मूले आपको पहले समझा के दिए हैं, वो सारे कंसेप्ट्स फॉर्मूले यूज करके हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो इस ट्रायंगल ABC का इन सेंटर है I और X सेंटर्स है I1, I2 and I3। X center opposite to vertex A is I1, X center opposite to vertex B is I2, X center opposite to vertex C is I3 and I is in center। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट्स है I1 एंड I2। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बोली थी
if I is the in center of triangle ABC and I1, I2, I3 are its X center, then orthocenter of triangle I1, I2, I3 is I. Orthocenter of triangle I1, I2, I3 is I. इन सेंटर उस ट्रायंगल I1, I2, I3 का ऑर्थो सेंटर होता है। और एक कंसेप्ट से अब ट्रायंगल I1, I3 का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, क्योंकि हमें निकालने का है डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। तो इसका ऑर्थो सेंटर तो हमें मालूम है, इसका ऑर्थो सेंटर क्या है, I। अब I1, I2 का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, I1, I2 ये ट्रायंगल। इसकी भी कंसेप्ट बहुत अच्छी है। अगर I1, I2, I3 का ऑर्थो सेंटर है तो I1, I2 का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, I1, I3, I1, I3 इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा, I2। So similarly, ortho center of triangle I1, I3 is I2. Students, please see the lectures carefully। जब तक कि आप पूरे कंसेप्ट्स अच्छी तरह से याद में नहीं रखते, समझा के नहीं लेते, तब तक उसको आप प्रॉब्लम में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर याद नहीं है तो कंसेप्ट में फिर से बोलता हूँ, ए बी सी का ऑर्थो सेंटर एच, तो ए बी एच का ऑर्थो सेंटर सी होता है, एच बी सी का ऑर्थो सेंटर ए होता है, ए एच सी का ऑर्थो सेंटर बी होता है। तो I1, I3 का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, I2। अब डिस्टेंस बिटवीन I एंड I2, ये I1 पॉइंट्स क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स I एंड I2। So I and I2, I is 0, 0, I2 is 5, 7 और उन दोनों का डिस्टेंस आएगा √25 plus 49। So that distance will be √74 using the distance formula. So √74 is the correct answer. Next, problem number 6. प्रॉब्लम नंबर 6, एक्स सेंटर पूछा है। इन सेंटर और एक्स सेंटर का फॉर्मूला सेम होता है, ओनली द डिफरेंस ऑफ माइनस साइन। माइनस कहाँ पे लेने का है, एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स ए, अपोजिट टू वर्टेक्स बी, अपोजिट टू वर्टेक्स सी। तो एक्स सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पूछा है। दीज आर द 3 कोऑर्डिनेट्स, ए इज 1, 2, B point has coordinates 1, 5, C point has coordinates 5, 2। तो हमें पूछा है एक्स सेंटर अपोजिट टू 1, 2। तो ये 1, 2 के अपोजिट का एक सेंटर पूछा है, दैट इज अपोजिट टू वर्टेक्स यानी I1 पूछा है। तो I1 का फॉर्मूला क्या है, माइनस साइन लेने का है, -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन -a प्लस b प्लस c। y कोऑर्डिनेट क्या है, -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन -a प्लस b प्लस c। तो इस तरह से हमें
एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स बी है, एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स अगर बी है तो सेकंड टर्म निगेटिव करो, एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स सी है तो थर्ड टर्म निगेटिव करो। तो ए की वैल्यू देखते हैं, दैट इज द लेंथ ऑफ बी सी। 5 माइनस 1 4 16, 16 प्लस 9 का रूट आएगा 5, 5 माइनस 1 16 4 and length of AB is C 3. So this is x1 y1, this is x2 y2 and this is x3 y3। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए एक्स माइनस ए एक्स वन माइनस ए एक्स वन 5 माइनस 5 प्लस बी एक्स टू होगा 4 प्लस सी एक्स थ्री होगा 15 अपॉन माइनस 5 प्लस 4 प्लस 3 माइनस वाई कोऑर्डिनेट ए वाई 1 10 5 2 प्लस बी वाई 2 20 प्लस सी वाई 3 6 अपॉन माइनस 5 प्लस 4 3। तो 15 माइनस 5 10 प्लस 4 14 बाय 2, यहाँ पे भी नीचे 2 आएगा। 20 माइनस 10 10 प्लस ये होगा 16, तो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 7, 8, राइट। तो फार्मूला फॉर इन सेंटर एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स, ये पहली टर्म निगेटिव रखने की है, इतना आपको ध्यान में रखने का। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 7। तो इस प्रॉब्लम में हमें सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3, 3, ऑर्थोसेंटर इज -3, 5, सेंट्रोइड ऑफ 9 पॉइंट सर्कल। सॉरी, यहाँ पे सेंट्रोइड नहीं, सेंटर होना चाहिए, सेंटर ऑफ 9 पॉइंट सर्कल। तो 9 पॉइंट सर्कल, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर की कंसेप्ट मैंने आपको बोली और उसको ध्यान में कैसे रखने का है। हिंदुस्तान नेचुरल गैस ऑर्गेनाइजेशन, इन एनी ट्रायंगल, एच यानी ऑर्थो सेंटर, एन यानी 9 पॉइंट सेंटर, जी यानी सेंट्रोइड, ओ सर्कम सेंटर कोलिनियर होते हैं और उनका रेशो होता है 3:1:2। ओके, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और ऑर्थो सेंटर दिया है। ऑर्थो सेंटर है -3, 5 और सेंट्रोइड है 3, 3 और तुम्हें पूछा है सेंटर ऑफ 9 पॉइंट सर्कल, एन पूछा है। तो प्रॉब्लम इजी होगा या भाई। अगर कंसेप्ट याद नहीं है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इंटरनल डिवीजन यूज करो, 3 into 3 9 minus 3/4 और 3 into 3 9 plus 5/4, 9 minus 3 6/4 आएगा 3/2 और ये आएगा 7।
So 3/2 is 7/2 is the correct answer. कंसेप्ट आप ध्यान में रखो. इन एनी ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर 9 पॉइंट सेंटर सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर कोलिनियर होते हैं और Hn is to Ng is to GO का रेशो होता है 3:1:2. ओके. H यानी अर्थो सेंटर, N यानी 9 पॉइंट सेंटर, G यानी सेंट्रॉइड, वो क्या होता है? सर्कम सेंटर. और इसको मैंने ध्यान में रखने के लिए भी ऐसा बोला था, हिंदुस्तान नेचुरल गैस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ तो भी शॉर्टकट ध्यान में रखने के लिए बनाया है. तो चलते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8. प्रॉब्लम नंबर 8 शायद यही कुछ कंसेप्ट है इस प्रॉब्लम में भी. अर्थो सेंटर दिया है 2,1, सर्कम सेंटर दिया है 9 पॉइंट सेंटर पूछा है. वही कंसेप्ट है. अर्थो सेंटर 9 पॉइंट सेंटर सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर. तो हमें दिया है अर्थो सेंटर 2,1, सर्कम सेंटर भी दिया है 7/2 5/2 और पूछा क्या है 9 पॉइंट सेंटर. अब ये रेशो होता है 3:1:2, लेकिन 1+2 तो 3 हो गया. इसका मतलब ये 9 पॉइंट सेंटर तो मिड पॉइंट हो गया ऑफ H एंड O. तो ये मैंने फॉर्मूले भी आपको बताए. आप प्लीज़ सारे वीडियो ध्यान से देखिए, सिर्फ देखो मत, उसमें से सभी पॉइंट आप नोटबुक में नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए, तब जाके आपके लास्ट तक ध्यान में रहेंगे. सो 9 पॉइंट सेंटर इज 9 point center is midpoint of segment joining ortho center and circumcenter. प्लीज वीडियो देखिए सारे और उसको नोट करते चलिए. तो प्रॉब्लम तो सॉल्व ही होगा. मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने का है. So this 9 point center by using midpoint formula 2 plus 7/2 x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 7 plus 4 11 by 4 7 by. This is the correct answer. पॉइंट ध्यान में रखिए. 9 point center is midpoint of segment joining ortho center and circumcenter. चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस लेक्चर, लास्ट पॉइंट. तो इसमें हमें रेडियस पूछी है 9 पॉइंट सर्कल की, ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए हैं. So vertices of the triangle are given A 4,6 0,4 6,2. रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सेंटर. बोलो अगर आपके ध्यान में फॉर्मूला है तो. एक लेक्चर है मैंने लिया हुआ जिसमें मैंने 9 पॉइंट सर्कल क्या होता है, 9 पॉइंट सेंटर क्या होता है,
उस 9 पॉइंट सेंटर ऑर्थो सेंटर उससे क्या रिलेशन होता है, सर्कम सेंटर से उसकी रेडियस क्या होती है। सो रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सेंटर जो होती है बच्चों, दैट इज हाफ ऑफ सर्कम रेडियस। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने का। रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सेंटर इज हाफ ऑफ सर्कम रेडियस। तो हमें इस ट्रायंगल एबीसी की सर्कम रेडियस निकालनी पड़ेगी। पहले ये चेक करते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। पहले ये चेक करेंगे, नहीं तो फिर दूसरी मेथड से हम सर्कम रेडियस निकालेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, तो इजी हो जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप 4 माइनस 6 माइनस 2 बाय माइनस 4 1/2। स्लोप ऑफ AC 6 माइनस 2 4 बाय 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 2। तो मेरा डाउट सही निकला। स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC 1/2 इंटू -2 -1 आता है। m1 इंटू m2 इज -1। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब AB AC को परपेंडिकुलर है, तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल एट A हो जाएगा। AB is perpendicular to AC. A is 4,6, B 0,4, C 6,2। तो रेडियस निकालनी है 9 पॉइंट सेंटर की, तो सर्कम रेडियस निकालेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर का होता है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, तो इसका मिड पॉइंट आएगा 3,3 बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। और ये हो गई सर्कम रेडियस। कहीं से भी ले लो, OB OA OC सेम ही होगा, तो ये सर्कम रेडियस होगी R। दैट इज रूट ऑफ 4 माइनस 3 1 प्लस 6 माइनस 3 9 रूट ऑफ 10। और 9 पॉइंट सर्कल की रेडियस हाफ ऑफ दिस, सो हाफ ऑफ दिस होगा √5 इंटू √2, सो इट विल बी रूट ऑफ 5/2। So root of 5/2 is the radius of 9 point circle. ओके, तो बच्चों ये थे आज के प्रॉब्लम, जिसमें हमने इन सेंटर कैसे निकालने का है, इन सेंटर की प्रॉपर्टीज भी हमने इन प्रॉब्लम में अप्लाई की है। एक सेंटर भी देखा है, I1 I2 I3 I का रिलेशन जो है वो भी प्रॉब्लम में हमने अप्लाई किया है। 9 पॉइंट सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर 9 पॉइंट सेंटर सेंट्रोइड सर्कम सेंटर कोलिनियर होते हैं, HNOG 3:1:2। 9 पॉइंट सेंटर ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का मिड पॉइंट होता है। 9 पॉइंट सर्कल की रेडियस हाफ ऑफ सर्कम रेडियस होती है, वो तो अभी हमने जस्ट में देखा है। तो ये प्लीज नोट ऑल these points carefully, see all my lectures and please note all the important points in your notebook and solve the related problems so that you can increase your confidence. तो देखते रहिए वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।